ये आ गया आपके पास। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपके पास ये दो बटन हैं, लाइक प्रेजेंट कर लें, इसके प्लस माइनस पे हम चाहते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमने देखा था कि ऑन क्लिक पर आप पहली तो बात ये है कि ये जो काउंटर है इसको स्टेट में ले जाएं काउंटर और सेट काउंटर कर लें, और वैल्यू जो इनिशियल है वो यूज स्टेट के अंदर एज पैरामीटर दे दें। और माइनस पे ऑन क्लिक सी कैपिटल में आपने यहाँ पे लिखना है सेट काउंटर, और इसमें आपने लिखना है जी जो काउंटर की वैल्यू है इसमें +1 कर दें। ये आपके पास ऑन क्लिक में ये पैरेंथेसिस कर दें। माइनस वाला है तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसी को कॉपी किया और यहाँ पे +1 कर दिया, क्योंकि आप डायरेक्ट काउंटर को नहीं चेंज कर रहे हैं, सेट काउंटर में नई वैल्यू दे रहे हैं। तो ये स्टेट इस तरह से अपडेट होगी, राइट। ये हमने लास्ट टाइम देखा, ठीक है। अब इससे पहले हमने देखा था एक सिंपल वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, उसको किस तरह चेंज करना है। इवेंट हैंडलिंग के बारे में देखा था। इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। एक वैल्यू प्रिमिटिव के बाद क्या हो सकती है कि एक कलेक्शन, इसके बाद कलेक्शन हो सकती है कि एक वैल्यू नहीं हो, बल्कि हमने लेट्स सपोज यहाँ पे ले लिए मार्क्स, सेट मार्क्स, स्टूडेंट्स के हमने कुछ मार्क्स ले लिए और एक वैल्यू लेने की बजाय एक अरे ले ली। अरे के अंदर एक टेस्ट हुआ, उसमें 90 आए, 74 आए, 30 आए, 20 आए और मे बी 65। सो वी हैव डिफरेंट मार्क्स। सबसे पहले तो इसको छोड़ते हैं जी, हम इनको प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं, एक एम्प्टी फ्रैगमेंट आप दे सकते हैं, खाली टैग ओवरऑल। कि यहाँ पे हमने लिख लिया H1 में मार्क्स शीट एक बना ली, जिसमें जितने भी मार्क्स आए स्टूडेंट के वो हम लिख रहे हैं। मे बी UL में अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम यहाँ पे मार्क्स को लेते हैं और मैप कर देते हैं। वी विल टेक ईच मार्क्स लाइक M और X में भी, और हर एक में LI और /LI के दरमियान में ये X लिख दिया। So if we'll see the output, we have mark sheet where we have different marks. Okay? जी ऑनलाइन जो है आवाज़ आ रही बच्चे? बहुत ही चुप चुप हैं यार, रोज़ा तो नहीं लग रहा ज़्यादा? क्यों भाई? हमारे पास ये आ गया मार्क्स, एक वैल्यू को अपडेट करना हमने देखा। अब इस अरे में अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज को अपडेट करना है तो इस पर्टिकुलर UI को हम यहाँ पे ब्लॉक में कर देते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं। क्या ख्याल है? अगर ब्लॉक में कर दें तो आपको रिटर्न लिखना ज़रूरी है, ये पढ़ा था ना हमने, रिटर्न लिखना ज़रूरी है। फ्रॉम रिटर्न आपने फिर ज़रूर लिखना है, और यहाँ पे आप देखें फिर ये ठीक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पैरेंथेसिस दे दें
पैरेंथेसिस तो वैसे ही दे सकते हैं, फिर आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है जो यहाँ पे लिखा है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। जस्ट पैरेंथेसिस दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन ही है ना, एक लाइन पे लिख लें या 2 लाइनों में लिख लें, तो इसका मतलब है फिर आप रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे हम चलें ऐसे ही लिख लेते हैं पैरेंथेसिस ही। यहाँ पे भी एक रूट एलिमेंट, एक से ज़्यादा अब हम टैग्स यहाँ पे रिटर्न करने लगे हैं। हर LI के ऊपर एक बटन मैं बनाना चाहता हूँ कि मैं जिस मार्क्स को चाहूँ माइनस कर सकूँ, जिस मार्क्स को चाहूँ प्लस कर सकूँ, किसी एक मार्क्स पे नहीं कि मार्क्स का प्लस माइनस, हर वैल्यू जो है 90 यहाँ पे लिखी आए। अच्छा ये LI है, सॉरी, बल्कि लिस्ट आइटम में आएगा ना, तो हमें लिस्ट आइटम में करना चाहिए कि ये जो लिस्ट आइटम की वैल्यू है, बुलेटेड लिस्ट है, उसमें हर मार्क्स से पहले एक बटन है और उस बुलेटेड लिस्ट के लास्ट में भी बटन है, दरमियान में या यूं कह लें ये X लिखा हुआ। सो द सेम LI लिस्ट आइटम, हर आइटम को आप इंडिपेंडेंटली प्लस माइनस कर सकते हैं, ये आगे। फॉर ईच आइटम यू कैन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इट। पहले एक काउंटर में एक वैल्यू को देखा, अगर मैं इसे करूं तो क्या अपडेट होना चाहिए 90, इससे 30, से 30 लेस हो। हर एक वैल्यू का सेपरेटली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनता है। अब क्या आप ये 5 है, इंक्रीमेंट 5, डिक्रीमेंट 5 और 5 10 फंक्शंस बनाएंगे? और अगर ये 100 होंगी तो कितने को फंक्शन बनाएंगे? हम एक ही फंक्शन बनाते हैं सब इंक्रीमेंट्स के लिए, कॉस्ट इंक्रीमेंट, राइट। इस इंक्रीमेंट फंक्शन को हमने कॉल करना है जी। क्या लगाना है जी? जी वही लिखने लगा। ऑन जो प्लस वाला है, इसके ऑन क्लिक पर मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया इंक्रीमेंट। ये जो इंक्रीमेंट का फंक्शन है, अगर मैं कहूँ अलर्ट में इंक्रीमेंट इज कॉल्ड, अब ये किस पर्टिकुलर वैल्यू के ऑन क्लिक पर कॉल होगा? सब पे होगा, बिल्कुल ठीक है। चाहे इस पे करें चाहे इस पे करें, मुझे ये कैसे पता चले ये किस पे क्लिक हुआ है कि मैंने इसको अपडेट करना है या इसको करना है? सारी अरे को तो नहीं करना, किसी एक को करना है। तो मुझे यहाँ पर वो बेसिकली इंडेक्स चाहिए, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर मुझे इंडेक्स पता होगा तो अरे के उस इंडेक्स को सिर्फ मैं अपडेट करूँगा। कि अगर मुझे पता होगा ये इंडेक्स है 30 पे क्लिक हुआ है तो सिर्फ इसको 31 करूँगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अगर ये 65 पे हुआ इसको सिर्फ 66 करूँ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पैरामीटर भी पास करना है, तो ये जो मैप हो रहा है खाली x नहीं, यहाँ पे कॉमा आई इंडेक्स भी ले लें, दूसरा पैरामीटर। मैप आपको 2 पैरामीटर्स भी देता है, दूसरा अभी हम इग्नोर कर रहे थे। ये जो आई है, यानी पहली दफ़ा मार्क्स की अरे में से x आएगा जो 90 है, और इंडेक्स की जगह क्या आएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना पहली दफ़ा। देन इसके बाद क्या होगा जी? 74 आएगा x में और i में 1। एग्जैक्टली, नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह चलता जाएगा। इसी तरह से इंडेक्स को अगर आप यहाँ पे अलर्ट में देखें भी, ठीक है जी, इंक्रीमेंट और आगे प्लस में इंडेक्स लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे करता हूँ तो इंडेक्स ऑब्जेक्ट आ रहा है। पास नहीं सही हो रहा है, यहाँ से पास तो करें।
यहाँ से पैरामीटर पास करना, इनलाइन एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पे क्या पास करेंगे, आई। ये जो आई यहाँ पे आ रहा है, इस आई को यहाँ पे पास किया जिसको इंडेक्स कह रहे हैं, और ये यहाँ पे शो कर रहा है। जो ही रीलोड करें, पहले पे करूँगा इंडेक्स क्या है 0, दूसरे पे कर रहा हूँ इंडेक्स 1, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। इट्स वर्किंग परफेक्टली। अब मुझे इंडेक्स पता चल गया किस इंडेक्स को मैंने अपडेट करना। अब अपडेट कैसे करूँगा, ये अहम चीज़ है। अपडेट कैसे करूँगा, अपडेट मार्क्स की अरे को मैंने डायरेक्टली नहीं करना। मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्क्स की, जो अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो इस तरह लिखूँगा, मार्क्स के इस इंडेक्स को जाके प्लस प्लस कर दो, मार्क्स के इस पर्टिकुलर इंडेक्स को जाके प्लस प्लस कर दो, इस तरह लिख दें, या लिख दें मार्क्स इंडेक्स इज इक्वल टू मार्क्स सब इंडेक्स प्लस 1। बात तो एक ही है, प्लस प्लस करना। लेकिन ये तो हम स्टेट को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, फिर सेट मार्क्स का क्या मकसद हुआ। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको पता है कि मेमोरी में तो चेंज हो रही है लेकिन स्क्रीन अपडेट नहीं होती। स्क्रीन अपडेट कब होती है, जब आप स्टेट को सेट करते हैं प्रॉपर्ली उसके सेटर मेथड के थ्रू। और सेटर मेथड क्या कहता है, गौर से देख लें, स्टेट अपडेट करने का रूल क्या है। अरे हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, अगर आपके पास एक अरे है, ये आपने 90 पे क्लिक किया तो वो कहता है जी एक अरे के बदले में एक नई अरे ही बना के दो मुझे, जिसमें सारी वैल्यूज एज इट इज हो, सिर्फ वो चेंज हो जिसको आपने अपडेट करना है, और उसके बाद ये अरे इसको रिप्लेस कर दे। यानी जब स्टेट अपडेट होती है रिएक्ट में तो ऐसे नहीं होता डायरेक्ट किसी एक पॉइंट को चेंज कर ले। आप कहते हैं कि ये अरे थी, अब नई अरे ये हो जाए, यानी नई अरे बना के देनी पड़ती है। तो अगर उस अरे में एक एलिमेंट चेंज करना तो बाकी सारे सेम रखें, सिर्फ उस एक अरे के एलिमेंट को अपडेट कर दें जिसको अपडेट करना। अब जब रिएक्ट देखेगा कि ये पहले स्टेट है, ये अब आप कह रहे हैं, तो उसे पता चलेगा कि ये सारे तो एज इट इज रखने हैं, सिर्फ इसको चेंज करना है, तो वो सिर्फ उसी को अपडेट करेगा जिस पे क्लिक किया था। तो हमेशा एक अरे से स्टेप्स क्या होते हैं कि हम सबसे पहले उसको एज इट इज लेकर एक कॉपी अरे बनाते हैं, ओरिजिनल में चेंज नहीं करते, कॉपी अरे बनाते हैं, डीप कॉपी बना लेते हैं, फिर उस कॉपी के उस इंडेक्स पर अपडेट करते हैं जिसे अपडेट करना है, फिर इसको हम सेट करते हैं। तो ये स्टेप्स हमेशा आपने करने हैं कि पहले आप यहाँ पे एक कॉपी मार्क्स बना लें। कॉपी कैसे बनेगी, अरे में डॉट 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 मार्क्स, ये डीप कॉपी पे बड़ा डिटेल सिलेक्शन हो चुका है कि नहीं हुआ, डॉट 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 से कॉपी बन जाती, डीप कॉपी शैलो कॉपी पे आप लोगों को बताया था, कॉपी बन गई। अब आप इस मार्क्स की अरे में भी वही पढ़ा है, कॉपी में भी वही पढ़ा है। अब आप मार्क्स में डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे बल्कि कॉपी में चेंज करेंगे, और कॉपी मार्क्स के किस इंडेक्स पर चेंज करेंगे, ये जो ऊपर पैरामीटर आया इस इंडेक्स पर, ये जो यहाँ से आया, और क्या वैल्यू रखेंगे उस पर, जो ऑलरेडी वैल्यू उसमें एक ही ऐड करना है, प्लस प्लस कर दिया। अब आप वंस यू हैव डन इट, ये दो स्टेप्स कर लिए कि कॉपी की और उसके रेलेवेंट इंडेक्स पे प्लस कर दिया, तो अब आप सेट कर दें मार्क्स को। अब उसे कहें कि ये जो अरे है इसको ख़त्म कर दो, उसकी जगह ये जो कॉपी मार्क्स आए हैं, जो न्यू अरे आई है, ये आप ले लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपी मार्क्स। सो इस तरह से 3 स्टेप्स आपने किए, पहले उसकी कॉपी बनाई, कॉपी में अपडेट किया, और अब कॉपी को कहा जी ये सेट कर दो, ओरिजिनल को रिप्लेस कर। यहाँ पे आ जाए, हेयर यू आर। जब आप 90 पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ ये 91 हो रहा है, 20 पे करते हैं सिर्फ ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जिस पे चेंज करते हैं सिर्फ उसी इंडेक्स पे ही जाके चेंज होता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। एज इट इज रखना भी जरूरी है कि सर ये चेंज हो रहा, और एज इट इज कैसे रहते हैं, डॉट 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 करने से सारे ही आ गया, सिर्फ एक इंडेक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट इसमें परफॉर्म करते हैं। इसको ये 3 स्टेप्स में करना है। अगर आप डायरेक्ट इस मार्क्स में जाके चेंज करेंगे तो स्क्रीन अपडेट नहीं होगी।
बिल्कुल इसी स्टाइल से आप डिक्रीमेंट कर लें। ये जो आपने इंक्रीमेंट का लिखा है, अगर आप इसको मल्टीपल लाइंस पे ले जाएं तो इसी तरह से यही कोड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और ऑन क्लिक पे माइनस कर देते हैं ये, और डिक्रीमेंट हो गया। ये डिक्रीमेंट का फंक्शन भी इसी तरह से होगा। आपने लिखा डिक्रीमेंट, किस इंडेक्स पे करना है पहले कॉपी कर लें, फिर मार्क्स को माइनस माइनस कर दें, फिर सेट कर दें, और डिक्रीमेंट स्पेलिंग एक सी ज़्यादा आ गया, ये आ गया। अब आप देखें, इसको रीलोड करें, आप जिसको चाहे इंक्रीमेंट करें, जिसको चाहे डिक्रीमेंट करें। सो यू कैन डू इंडिपेंडेंटली ईच इंडेक्स, हर एक इंडेक्स को इंडिपेंडेंटली कर सकते। ठीक हो गया जी। ये है अरे को अपडेट करने का। अब यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है आपने, कॉपी में करता हूँ, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, तो ये एक ही तरह के फंक्शन हैं, इसको आप कट कर दें, इसको आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बजाय चेंज कह लें। ठीक है जी, चेंज का करो, मार्क्स को अपडेट करो या अपडेट कह लेते हैं, और इंडेक्स और साथ आ जाए वैल्यू भी आ जाए। कितना करना है, तो वैल्यू जो है इसमें प्लस कर दें या प्लस इक्वल टू लिख दें वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है, अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इस इंडेक्स पे करो और डिक्रीमेंट -1 करो, इस इंडेक्स पे करो और +1 करो। ठीक है जी, तो दो एक ही फंक्शन है, दोनों के लिए यूज हो गया। अपडेट वो बताता है किस इंडेक्स पे करना और कितना अपडेट करना। एक फंक्शन आपने बचा लिया, ये फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, यही फंक्शन दोनों जगह आ गया। ये बता दे +1, ये -1। जब आप -1 को ऐड करेंगे तो -1 ऐड करने का मतलब एक कम हो जाएगा, +1 ऐड करेंगे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो दोनों जगह सेम फंक्शन आपने लिख लिया। तो रीलोड करें तो इस तरह आप थोड़ा सा जो है कोड का साइज कम कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट मेक वन फंक्शन। इसमें और इसमें ये फ़र्क है, यहाँ आपको एक अलग का फंक्शन बनाना है। ठीक है जी। यहाँ पे आप इनपुट लेके तो वो भी दे सकते हैं कि कितना प्लस करो। ये था अरे को अपडेट करना। इसी तरह आ जाए ऑब्जेक्ट को अपडेट करना। ये एग्जांपल से थी अरे को अपडेट करने की। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, लाइक मेरे पास मार्क्स नहीं है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ई कॉमर्स में, सेट प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अरे नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे इनपुट एंटर कर लेता हूँ। एक ई कॉमर्स में प्रोडक्ट है, उसका ID 1 है, उसका जो टाइटल है प्रोडक्ट का, मे बी कोई LED TV है या मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है जी, और उसकी जो प्राइस है वो मे बी 50,000 है। ये मेरे पास एक और उसकी एक पिक्चर भी लगा लें, और बाकी जैसे भी कार्ड है आप बना लें बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, राइट। तो इसकी फ़िलहाल जो क्वांटिटी है ऐड टू कार्ट करने में वो हो गई 0, कि फ़िलहाल क्वांटिटी इसकी कोई कार्ड में ऐड नहीं है। अब मैं बटन रख लूँगा, जब भी प्लस करूँ तो इसकी क्वांटिटी को ऐड टू कार्ट बढ़ाते जाए एक एक करके या कम करते जाए। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैप नहीं लगेगा, एक ही प्रोडक्ट है। मे बी इसका कोई पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर पड़ी हो पिक्चर्स में बर्गर पड़ा है, बर्गर को ऐड टू कार्ट करना है या मोबाइल को ले लें, मोबाइल फोन। लेट्स सपोज वी हैव सम फोन, इसी को हम सेव इमेज एज कर लेते हैं, पिक्चर्स में ही रख लेते हैं जी, कहाँ पे आ गया फिर यूज हो जाएगा मोबाइल। इसको
यहाँ नहीं आया, कहाँ रख दिया यार, डाउनलोड्स में। कहाँ चला गया यार। प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है फाइल कहाँ चली गई, गुम हो गई थी, किस फोल्डर में थी, कहाँ से खोलनी क्या। तो आसान लगता है हर चीज़ डेस्कटॉप पे रखें, सामने ही नज़र आए। इसको करते हैं जी कॉपी, और पब्लिक में आके राइट क्लिक करें और पेस्ट की ऑप्शन नहीं दे रहा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करें, पब्लिक फोल्डर में रख दें। ये आ गया मोबाइल डॉट जेपीजी। तो पिक्चर भी हमने रख ली एक, इसका जो यूआरएल है या इमेज, बल्कि इमेज कहना, इमेज भी एक ले लिया, मोबाइल डॉट जेपीजी। ले जी, वी हैव नाउ यू कैन मेक अ कार्ड, बूटस्ट्रैप कार्ड बना सकते हैं आप, ठीक है ना। सो बूटस्ट्रैप कार्ड, अगर बूटस्ट्रैप इस पर इंस्टॉल की हुई है, गेट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के लिए सीरियल लिंक क्विकली रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाए, लिंक रखा हुआ है, बूटस्ट्रैप का लिंक स्टाइल का रखा हुआ है। सो बूटस्ट्रैप में से सीधा कंपोनेंट्स में से कार्ड उठा लें, ऑलरेडी यूज़ किया आप, हमने यही कार्ड ले लेते हैं, ये इसका कोड है, इसको किया कॉपी, और यहाँ से अपडेट का फंक्शन अभी हम बाद में लिखते हैं। वी हैव डेटा, नाउ वी हैव इसमें डिव में एक में लिख लेते हैं क्लास नेम, कंटेनर, मार्जिन वर्टिकल 5, और यहाँ पे आके हम इसको रखते हैं, सेव करते हैं। क्या इश्यूज आ रहे हैं, स्टाइल विड्थ फिक्स दी हुई है, स्टाइल क्लास इक्वल टू जहाँ पे है कंट्रोल F कंट्रोल H, क्लास नेम इक्वल टू 6 प्लेसेस पे रिप्लेस हो गया, और स्टाइल ऑब्जेक्ट के लिए डबल यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू के अराउंड कोड सिर्फ आएगा, नेम के अराउंड नहीं। इसको हमने क्लोजिंग टैग दिया, और इसको ज़रा किया फॉर्मेट, प्रीटियर से फॉर्मेट करते हैं। नाउ वी हैव एन कार्ड, जिस पे कार्ड का स्टाइल है कार्ड इमेज टॉप, SRC में। अब ये डाटा यहाँ फिल करते हैं। पहले तो ये देखें आपके पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है जो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे आ जाए 1v1। SRC में क्या लिख दिया, प्रोडक्ट डॉट इमेज, का टाइटल पे क्या लिख दिया, जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है वो आ गया। डिस्क्रिप्शन हमने यही रहने दें, चले नहीं दी हुई, और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, बटन बना दिया जी, जिस पे क्लास नेम लगा दी BTN डैश प्राइमरी, या एक बटन ग्रुप लगा लें, एक और कंपोनेंट ले लें यहाँ से, यहाँ पे आ रहा है बटन का ग्रुप, कहाँ पे है बटन ग्रुप, ये बटन ग्रुप, ठीक है जी। यू कैन टेक अ बटन ग्रुप, ये जिस तरह से आ रहा, राइट, ये बटन ग्रुप, इधर प्लस माइनस और दरमियान में क्वांटिटी आ जाए, कितनी क्वांटिटी, ठीक है ना, कि ऐड इस वक्त कार्ड में क्वांटिटी कितनी हुई है। इसको कॉपी किया, और इस कार्ड में जो यहाँ पे मैंने बटन ग्रुप लगा दिया, जिस पे लेफ़्ट की बजाय लिख दिया माइनस, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी लगा दी, और यहाँ पे कर दिया प्लस जी। क्लास को कंट्रोल D डुप्लीकेट करके सिलेक्ट करें, और क्लास नेम करने 2 दफ़ा स्केप कर दें। अगेन इसको फॉर्मेट करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
क्या कह रहा है जी, बार बार कन्फिगर कर रहा है। ओके, वी हैव अ कार्ड, यहाँ पे हमने BTN ग्रुप एक लगा दिया और यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसकी सूरत बन रहा है। नाउ वी हैव अ बटन ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे आप चाहें तो शुरू में कुछ लिख दें, ऐड टू कार्ड वगैरह, क्या ख्याल है? लिखना है? ठीक है, चलने दें। लॉजिक पे ज़रा फोकस रख लेते हैं। ठीक है जी, ऐड टू कार्ड, राइट। अब मुझे बताएं जी, या क्वांटिटी कह लेते हैं ऐड टू कार्ड के लिए, कितनी क्वांटिटी, कार्ट क्वांटिटी क्या है? स्पेस एक दे दें, 2 स्पेसेस दे दें ज़रा। ओके जी, कार्ट क्वांटिटी देखते हैं। सो कार्ट क्वांटिटी बताएं जी। हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन, एक डिवाइडर लाइन दे दें। अच्छा जी, कार्ट क्वांटिटी अगर आपने प्लस माइनस करनी, ऑब्जेक्ट में अपडेट करना है, कैसे करेंगे? फंक्शन बनाते हैं जी। यहाँ पे कॉस्ट ऐड टू कार्ट का फंक्शन बना देते हैं, एक प्रोडक्ट को ऐड करना है। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट के लिए आपने प्लस माइनस ये यहाँ ऐड टू कार्ट लिख दें। अब आपने इस पहले इसको अटैच करने, कंट्रोल C, ये जो बटन है इसके ऑन क्लिक पे आपने ये नाम लिख दिया ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, जो माइनस कर रहा है, और प्लस वाले पे भी लिख देते हैं, दोनों पे। ठीक है जी, अब दोनों पे अगर सेम है तो ये कैसे पता चलेगा कि इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है? सो यहाँ पे नहीं, एक ही है ना इसमें, इंडेक्स में ऐड टू कार्ट करो -1 क्वांटिटी, ठीक है, और प्लस में हार्ड कोड ही दिया है, ऐड टू कार्ट करो 1 के साथ। ठीक है जी, +1 हो गया, यानी जब माइनस करूं तो 1 प्लस ऐड करें, अदरवाइज अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास x आ रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है जी, या q कह लें, q फॉर क्वांटिटी। अब इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, चेंज करना है, तो कभी भी डायरेक्टली नहीं चेंज करना। अगर डायरेक्टली अलाउ हो ना, फिर बड़ा कोड सिंपल हो, आप लिखें प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, इसकी जो भी क्वांटिटी है उसमें प्लस इक्वल टू कर दो q, एक लाइन में लिखें और ख़त्म हो जाए बात। लेकिन क्योंकि रिएक्ट हमें कहता है डायरेक्ट स्टेट को नहीं छेड़ना, आप इस ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हैं, कॉपी ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके अंदर आईडी वही रखें, इमेज वही रहे, टाइटल वही रहे, प्राइस ये, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो। स्टेप्स उसी तरह है, तो पहले कॉपी बनाते हैं। हमेशा जब भी स्टेट में चेंज करना है, डायरेक्ट नहीं, उसकी एक कॉपी बनाएं। और कॉपी में कैसे कॉपी करें, सारी कर्ली ब्रेसेस में डॉट 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 प्रोडक्ट, कॉपी ऑपरेटर भी आपको दे दिया उसने। अब इसमें आप चेंज करें, कॉपी कॉपी लिखा गया है जी, कॉपी प्रोडक्ट, इसमें आप चेंज करें जी कॉपी प्रोडक्ट, इसके अंदर जो डॉट क्वांटिटी है इसमें प्लस इक्वल टू q, अगर q की वैल्यू +1 होगी +1 हो जाएगा, -1 होगा तो -1 प्लस करेंगे तो एक डिक्रीज हो जाएगा। सेव कर लें। अब यहाँ पे रीलोड करते हैं, प्लस कर रहे हैं, चेंज, ये तो आपने कॉपी में किया, कॉपी को चेंज कर दिया। अब उसको सेट, अब ये जो मेथड है सेट प्रोडक्ट का, इसको ले हैं सेट प्रोडक्ट, इसको हमेशा आपने
ओरिजिनल को नहीं छेड़ना। आपने कहना अब ये नई स्टेट बना दो जिसमें सिर्फ क्वांटिटी चेंज है, बाकी सारा कुछ वही। सो लेट्स रीलोड इट, +1 यस, माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन जब माइनस करें तो -5 मोबाइल कैसे बेचेंगे आप? तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर माइनस है तो ये बटन ही डिसेबल हो जाए। ये बटन जो माइनस का है मज़ीद क्लिक हो ही ना सके, इसको एंटर करके अगली लाइन पे ले आते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड, ट्रू या फॉल्स। डिसेबल्ड ट्रू कर दें। कब डिसेबल्ड ट्रू होगा? अगर क्वांटिटी, अगर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी -1 है तो डिसेबल्ड क्या होगा? अगर 0 है, मजीद आगे ना जाए ना, 0 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डिसेबल्ड ट्रू हो जाए, यानी वो डिसेबल हो जाए, वरना नहीं होगा। तो अब अगर पहली दफ़ा देखें, रिफ्रेश करें, तो ये पहली दफ़ा डिसेबल है, इवन जनरेट ही नहीं हो रहा। डिसेबल की क्लास भी खुद ही अप्लाई हो गई बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग। प्लस करते हैं, अनेबल हो गया, अब डिसेबल कर सकते हैं। प्लस माइनस करके मजीद 0 से पीछे नहीं जा सकते। तो अनेबलिंग डिसेबलिंग कंडीशनली कर दिया, 0 से आगे मजीद नहीं जाए। इफ एल्स की जरूरत ही नहीं, वो सारा ही है, ये सारा कुछ ही लग गया। इफ दिस देन दिस, इसको एक बूलियन वैल्यू देनी, इफ एल्स ही लग गया ना। इफ 0 तो देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है कि क्वांटिटी देखो, अगर 0 है तो ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स करो, क्योंकि ये खुद ही बूलियन आंसर देता है। इक्वल टू ऑपरेटर से ही काम जब चल रहा है तो इतनी लंबी कंडीशन की जरूरत नहीं। तो ये आपके पास इस तरह आ गया कार्ड, राइट। तो आप जी कॉपी ना करेंगे तो कभी भी चेंज नहीं होगा, फिर स्टेट का मकसद ही खत्म हो गया। इसीलिए तो मैं बार बार आपको कहता था कि डीप कॉपी शैलो कॉपी नहीं बनाना आती तो रिएक्ट में काम नहीं कर सकते। याद है ना, मैंने वो पढ़ाते वक्त बताया था, और मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था डीप कॉपी अरे की कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट की कैसे बनानी है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कैसे बनानी है। और उस वक्त यही मकसद था कि आपको ये पहले जावास्क्रिप्ट सिखाई गई अच्छे तरीके से, ताकि आप रिएक्ट में उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा था फिर इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, वरना तो आप सिर्फ डिज़ाइन ही बना सकेंगे, स्टेट अपडेट करनी नहीं आएगी आप जब तक आपको डीप कॉपी शैलो कॉपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना। अगर रेफरेंस है, मेमोरी टाइप है, रेफरेंस टाइप, वो सारी जो बातें पढ़ाई हैं अब आपको फील होगा कि वो कितनी रेलेवेंट थी। जो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाई गई वो कितनी रेलेवेंट थी, कितने काम आ रही है। सर एक क्वेश्चन है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों तो उसमें मैप फंक्शन यूज करेंगे? अभी ये इधर मैप यूज करेंगे और इसी तरह इंडेक्स ले लेंगे, और यहाँ पे डीप कॉपी बनानी आनी चाहिए उसी तरह से। वो लेक्चर में मैंने बताया हुआ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बल्कि मैंने असाइनमेंट भी आपको दी थी कि उस अरे के उस इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है सिर्फ उसी को चेंज करें, बाकी सारे ऑब्जेक्ट सेम रहे। अब आपकी असाइनमेंट ही ये है कि आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से जो मल्टीपल है, जिस तरह KFC के लेने, कोई सा भी लेने, ये असाइनमेंट को अगर आप देखें तो जो मल्टीपल है, थोड़ा सा इनका कार्ड का डिज़ाइन चेंज कर लें खुद ही। ऐड टू बकेट है, प्लस माइनस कर दें, इधर ही प्लस माइनस हो सके, मल्टीपल बना लें, या इसी कार्ड के मल्टीपल बना लें। ये आपकी असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपने चेक करवाना। ओके, स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्टेट अपडेट नहीं करनी आती तो डाटा तो हैंडल ही नहीं करना आता, फिर तो सिर्फ स्टैटिक साइड ही बना सकते हैं ना, डायनामिक तो स्टेट से ही होगी।